सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देश की चर्चित गायिका भोजपुरी की देवी पहुंची है पलामू जिले के नवा जयपुर में और रात भर भक्ति जागरण करने के बाद हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये देश के चर्चित गायिका के रूप में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर चुकी हैं। इनके गाने के इतने जो हैं उन कह सकते हैं कि इनके चाहने वाले इतने लोग हैं कि जहाँ पर ये गाती हैं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सीधा बात करते हैं कि सबसे पहले वो झारखंड की धरती पर आई है, वो भी झारखंड की धरती के पलामू ज़िले में। लगभग मुझे याद है कि ये तीसरा प्रोग्राम इनका होगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साधना न्यूज़ में। और कैसा महसूस करती हैं झारखंड की धरती आपके लिए? थैंक यू सो मच साधना न्यूज़, आपने मुझे इनवाइट किया। और झारखंड की धरती तो बहुत अच्छी लगती है और प्राकृतिक रूप से हमको लगता है झारखंड बड़ा समृद्ध है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको टूरिज़्म को और बढ़ावा देना चाहिए। और ये मतलब आपके लिए ये कह सकते हैं कि कितनी उम्मीदें जगती है कि आप जब प्रोग्राम में आती हैं तो कैसा लगता है महसूस कि यहाँ पर आपके चाहने वालों की कितनी तादाद लगता है कि कैसा लगता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं मेरे। जब कल नवा जयपुर में मेरा प्रोग्राम हो रहा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कोरोना काल में, जिस तरह से कोरोना का भी अभी चल रहा है, कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। तो मुझे तो बहुत उम्मीद से ज़्यादा लोग नज़र आए और काफ़ी लोगों ने हौसला भी बढ़ाया। महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची थी, बच्चे पहुंचे थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। झारखंड की धरती आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ अपने जीवन में? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे शोज़, जब से मेरे एल्बम्स आए हैं, मेरे गाने यहाँ बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा शो अगर मुझे लगता है कि मैंने किया है तो झारखंड में किया है। सबसे चर्चित अभी जो है सबसे लेटेस्ट गाने आपके कौन सा, उसका 2 लाइन अगर आप हमें सुनाती तो? अभी मेरा लेटेस्ट 2 एल्बम आया है। एक आया है मुझे इश्क का रोग लगा और दूसरा आया है हिलोर मारे। तो अभी मैं हिलोर मारे जो सॉन्ग है वो सुना देती हूँ। हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे, देखनी जब से तो के जियारा हिलोर मारे, देखनी जब से तो के जियारा हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हिलोर मारे हिलोर मारे, मोहनी सूरतों पे चाल मतवारे, मरे लेज पे दुनिया सारी, मोहनी सूरतों पे चाल मतवारे, मरे लेज पे दुनिया सारी, अंजूर मारे अंजूर मारे अंजूर मारे अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हिलोर मारे हिलोर मारे। बहुत बढ़िया। आपका तो सुरों का जवाब नहीं है। जैसे देवी जी, आप खुद एक महिला हैं, कहाँ पर स्थापित करना चाहती हैं आप ऐसा क्या लक्ष्य आपके पास जीवन में क्या चाहती हैं कि हमारा ऐसा जीवन में कुछ हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, आप क्या चाहती हैं? मेरा सौभाग्य है कि लोगों का बहुत ही असीम प्यार मुझे मिला है और लोग मुझे दिल से चाहते हैं। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानती हूँ कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरे फैंस नज़र आते हैं। तो उसके अलावा मैं यही चाहती हूँ कि कुछ अच्छा कार्य करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि म्यूज़िक से, अच्छे म्यूज़िक से, आजकल जिस तरह से माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उसमें मैं चाहती हूँ कि अच्छे सुर से, अच्छे गानों के साथ मैं लोगों के बीच बनी रहूं। बस इतना ही चाहती हूँ। भोजपुरी को लोग गजब ढाल में एक स्वरूप दे दिया है जिस पर लोग थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज करते हैं भोजपुरी के। उसमें क्या चाहती है बदलाव? भोजपुरी में बदलाव क्या चाहती है आप? देखिए, हम लोग की जो भाषा भोजपुरी है बड़ी समृद्ध है और आज जिस तरह से भोजपुरी को नीचे लेके जा रहे हैं जो कलाकार हैं,
इससे पूरे हमारे जो बिहार के लोग हैं उनकी बदनामी होती है। बाहर में भी लोग सोचते हैं कि इस तरह के गाने किस तरह से बिहार में लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बड़ा ही दुखद है। और जबकि हमारा जो रियल भोजपुरी है, जैसे महेंद्र मिश्र जी के मैंने गाने गाए, भिखारी ठाकुर जी के गाने गाए, और जो परंपरा से चलते हुए गीत हैं, छठ मैया के गीत मैंने गाए हैं, तो ये सारी गीतें लोगों के दिल पे असर करती हैं। और मुझे लगता है कि आजकल का जो भोजपुरी जो गीत है वो लोगों का स्वाद बिगाड़ता है, और ख़ासकर जो बच्चे हैं उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। फूहड़पन लगातार देखा गया भोजपुरी में। कुछ आप लोग जैसे हैं कि कुछ भोजपुरी को सुधारने की दिशा में, तो आप भोजपुरी में बदलाव क्या चाहती है? सिंगर से आप जो भोजपुरी में फूहड़पन जो लाते हैं, या मतलब जिस तरह से इस्टेब्लिश कर चुके हैं भोजपुरी को, उसमें क्या आप चाहती हैं बदलाव? मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आवाज़ें भी उठ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सेंसिटिव लोग हैं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो भोजपुरी जो हमारा स्वरूप बिल्कुल नहीं है वो आजकल छा गया है, जबकि हमारा जो भोजपुरी का जो मूल स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है। और उसमें हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं उसको दर्शाया जाता है। तो इसके लिए बदलाव तो जनता को भी मुझे लगता है कि बदलाव लाने की ज़रूरत है। जनता को भी वैसे गीतों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए जो कि उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए जो कि बुरा है, जो आपको गलत राहों पे ले जाता है। भोजपुरी को क्या चाहती है भोजपुरी को, जैसे बिहार सरकार या झारखंड से भी आप क्या चाहती है कि भोजपुरी को कितना उसमें सरकार से क्या मांग करना चाहती है? भोजपुरी को कहाँ रखा जाए? देखिए, सरकार से तो नहीं, लेकिन मैं जो कलाकार हैं उनसे ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि पहले तो हमारा भोजपुरी अच्छा हो तो ऑटोमेटिक इसको स्थान मिलेगा। जब हमारे भोजपुरी में इतने फूहड़ काम हो रहे हैं, इतने मतलब इतने जिस तरह से गाने सुने जा रहे हैं, जिस तरह से गाने बन रहे हैं, तो हम सरकार से भी क्या मांग कर सकते हैं? जब हमारा भोजपुरी का स्तर तो उठना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों से और जो भी कलाकार हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि जो भोजपुरी की जो मर्यादा है उसको बचाने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आप महिलाओं का एक प्रेरणा स्रोत है, तो ऐसे में आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है कि महिलाएं मेरे से कुछ सीखती हैं। तो देखिए, मैं तो मेरी राय थोड़ी सी बिल्कुल अलग है। पुरुष और महिला तो मेरे को नहीं लगता है कि दोनों अलग हैं। हम पुरुष और महिला एक समाज के पार्ट हैं, और मुझे लगता है कि दोनों के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर नैतिक चेतना का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए, मानवीय स्तर बढ़ना चाहिए, सौंदर्य चेतना जब आपके अंदर होगी तो ऑटोमेटिक पूरा समाज अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक गुड एजुकेशन मिलना चाहिए, या तो वो या पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। जब आप अच्छा एजुकेशन होगा तो आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ज़्यादा बेहतर होती है, साथ ही साथ अपने आप राइट्स को समझ पाते हैं। तो आई थिंक कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक बात बताइए, आप पलामू के दर्शक से अभी रूबरू हुए, रात भर लोगों को कह सकते हैं भक्ति के सागर में डूबे रहे। आप पलामू के दर्शकों को और पलामू के जो आपके प्रेमी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पलामू के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी। कल से मैं होटल में हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारे जो बूके हैं, लोग फूल को लेके बहुत सारे लोग आए मेरे पास, फूल दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि कलाकार के लिए तो प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि जो लोगों का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्यार मुझे जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मिलता है। पलामू के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी पलामू में हैं और पलामू में आपके काफ़ी प्रेमी हैं, लगातार पलामू में आप आ रही हैं, तो ऐसे में पलामू वासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रकृति के करीब हैं, बड़ा झारखंड सुंदर है और सुंदरता को आप लोग बढ़ाएं। और एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ, भारत में मैं वर्ल्ड टूर भी बहुत करती हूँ, विदेश में मेरे प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, तो थोड़ी साफ़ सफाई की मुझे लगता है कि लोगों को और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जितना आप अवेयर होंगे, जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, या फिर कोई भी कोई कचरा है तो उसे कचरा पेटी में ही फेंकें, ताकि हमारा जो देश है वो और भी ज़्यादा सुंदर बने। और बाकी तो भारत की अपनी एक अलग परंपरा है, एक अलग रीति रिवाज है, और अपने संस्कृति के लिए पूरा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। और यहाँ मैं ये डिफरेंस देख सकती हूँ कि मैं जिस तरह से लोग वार्म वेलकम करते हैं, जिस तरह से यहाँ की संस्कृति में देने का भाव है,
ये बड़ा ही अनूठा है और मैं महसूस करती हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग देना चाहते हैं। मैंने बताया अभी कि कल से मैं हूँ और लगातार लोग फूल और माला लेके आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये थी भोजपुरी के देश के चर्चित गायिका देवी, जिन्होंने कहा कि झारखंड, प्रकृति के गोद में बसा झारखंड के लोगों में काफ़ी प्रेम है हमारे प्रति, और लगातार यही वजह है कि लगातार झारखंड में अपना प्रोग्राम देते रही हैं और लोग काफ़ी चहेते लोग हैं जो लगातार इनके हर जगह वेलकम एक गर्मजोशी के साथ करते हैं। और ये भी इन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि खुद पर निर्भर करें, क्योंकि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं है। साथ ही स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहे। दूसरे देश के अलावा भारत में जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो आप भी स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता निभाएं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़, पलामू।